हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे कार्यपालिका तथा उसके कार्य व शक्तियाँ। आइए दोस्तों, देखते हैं कार्यपालिका। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यकारिणी या कार्यपालिका है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना तथा उन कानूनों को तोड़ने वालों को दंड दिलाने के लिए न्यायालय के सम्मुख उपस्थित करना कार्यपालिका का प्रमुख कर्तव्य है। दोस्तों, कार्यकारिणी या कार्यपालिका दोनों एक ही है। व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनको लागू करना तथा उन कानूनों को तोड़ने वाले लोगों को दंड दिलाने के लिए न्यायालय के सामने ले जाना, ये कार्यपालिका का प्रमुख कर्तव्य है। अपने कार्य में दक्ष तथा विशेष योग्यता रखने वाले छोटे बड़े जैसे भी कर्मचारी थे उन्हें नौकरशाही के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, अपने कार्य में जो दक्ष यानी निपुण तथा कुछ अलग योग्यता रखने वाले छोटे बड़े सभी कर्मचारियों को नौकरशाही नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार कार्यकारिणी में देश का प्रधान, उसका मंत्रिमंडल तथा छोटे बड़े सरकारी अधिकारी संपूर्ण नौकरशाही आदि सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार कार्यकारिणी में देश का प्रधान, उसका मंत्रिमंडल होता है, उसके अंदर से छोटे बड़े सरकारी अधिकारी तथा संपूर्ण नौकरशाही आते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कार्यपालिका के रूप। दोस्तों, कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। दोस्तों, हम इसे अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका, फिर पढ़ेंगे स्थायी कार्यपालिका। तो देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। आइए दोस्तों, अब देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। दोस्तों, अब देखेंगे हम स्थायी कार्यपालिका। आइए दोस्तों, अब देखते हैं स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सिविल सेवाओं के सदस्य आते हैं, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी और राज कर्मचारी। ये लोग प्रतियोगी की परीक्षा के माध्यम से छांटे जाते हैं। दोस्तों, ये सिविल सेवाओं के सदस्य होते हैं, जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, ये वो लोग होते हैं। दोस्तों, ये स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं और मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं, पर सिविल कर्मचारियों की नौकरी स्थायी होती है। कार्यपालिका की भूमिका तथा उसके कार्य। प्रशासनिक कार्य। कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश में शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थापित करना है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना और कानून भंग करने वालों को दंडित करवाना भी कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। इन कार्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक उपयोगिताएं के कार्य जैसे रेल, तार व डाक, कृषि आदि की व्यवस्था भी वर्तमान काल में कार्य करने के आवश्यक कर्तव्यों में बन गई है। दोस्तों, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग शांति सुरक्षा स्थापित करना तथा व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उनको लागू करना तथा उन कानूनों को भंग करने वाले लोगों को न्यायालय के पास ले जाना, ये कार्यपालिका का काम है। दोस्तों, इसके अलावा वर्तमान में कार्यपालिका के काम रेल, तार, डाक, कृषि ऐसे जगह आवश्यक कार्य भी इसके साथ जुड़ गए हैं। सैनिक कार्य। प्रत्येक देश की कार्यपालिका का प्रधान देश की संपूर्ण सेनाओं का प्रमुख होता है। युद्ध की घोषणा भी वही करता है और संकट काल में तो उनकी सैनिक शक्तियाँ और भी बढ़ जाती है। भारत व अमेरिका का राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। दोस्तों, कार्यपालिका का जो मुख्य प्रधान होता है वो देश की संपूर्ण सेनाओं का प्रमुख होता है। हमारे देश में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है, तो इसलिए कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। कूटनीति कार्य। इन कर्तव्यों में कार्यपालिका का दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने, समझौता करने, युद्ध व संधि करने तथा अन्य देशों में कूटनीति प्रतिनिधि नियुक्त करने व दूसरे देशों के ऐसे ही प्रतिनिधियों को अपने देश में मान्यता देने आदि के बहुत से कर्तव्य सम्मिलित हैं। साधारणतः विदेश नीति संबंधी संपूर्ण उत्तरदायित्व कार्यपालिका के कंधों पर होता है। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी
कूटनीति कार्यों के लिए विधान पालिका के प्रति उत्तरदायित्व है। दोस्तों, कूटनीति कार्य में कार्यपालिका दूसरे देशों के साथ संबंध बनाती है, अपने समझौते करती है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या युद्ध से संबंधित हो। इसमें विदेश नीति का जितना भी संपूर्ण उत्तरदायित्व है वो कार्यपालिका के कंधों पे आ जाता है। दोस्तों, तो दूसरे शब्दों में गए तो कार्यकारिणी कूटनीति कार्य के लिए विधान पालिका पे उत्तरदायी होती है। कानून निर्माण संबंधी कर्तव्य। वैसे कानून निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका का होता है, किंतु संसदीय प्रणाली में कानून बनाने का कुछ भार कार्यपालिका पर आ गया है। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है, जिससे कानून का निर्माण हो सके। दोस्तों, कानून संबंधी जो भी कार्य हैं वो सारे व्यवस्थापिका के होते हैं, किंतु संसद प्रणाली ने कार्यपालिका को कानून बनाने का कुछ भार दे दिया है। राष्ट्रपति को संसद में अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, जिससे कानून का निर्माण हो सके। न्यायिक कर्तव्य। कार्यपालिका न्यायालयों की व्यवस्था तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। दोस्तों, कार्यपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, जिससे वे कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की व्यवस्था कर सके। इसके साथ ही सभी देशों में कार्यपालिका कानूनों को भंग करने वालों को पकड़कर न्यायालयों में उपस्थित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिससे न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसको कार्यपालिका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए न्यायालय में उपस्थित करती है, जिससे न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके।